नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत में जब भी कोई हमला या हिंसा भड़की है तब हर बार कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके नाम उस घटना की साजिशकर्ता या फिर मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आए हैं, जिसमें सबसे आगे है पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम हर बार किसी ना किसी ऐसी गतिविधि और साजिश में आया है जो भारत में अशांति फैलाने और भारत को अस्थिर करने के नाम पर रची गई थी। फिर चाहे आप सीए और एनआरसी को लेकर देश भर में हुए दंगों को ले लीजिए या फिर किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा को ले लीजिए, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई खड़ा था, जो उन असामाजिक तत्वों को आर्थिक तौर पर फंडिंग कर मदद मुहैया करा रहा था। सिर्फ तभी नहीं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में अस्थिर करने के लिए पीछे एक बार फिर से पीएफआई का नाम सुर्खियों में छा हुआ है, जिसमें वो दूसरे देशों के घुसपैठियों को भारत में प्रवेश करने और फिर उनकी आर्थिक मदद पर नकली दस्तावेज बनाने जैसे कई मामलों में पीएफआई की मिलीभगत सामने आई है, जिसे लेकर अब उत्तर प्रदेश में पीएफआई को प्रतिबंध करने के प्रस्ताव और एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा चुनाव में रोहिंग्या मुसलमानों और अवैध तरह से भारत देश में घुसे घुसपैठियों की आर्थिक तौर पर मदद किए जाने के मामले के बाद मंगलवार को पीएफआई को इनकम टैक्स के दायरे और चैरिटेबल ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है, जिससे अब यूपी पुलिस और एसटीएफ को पीएफआई के खिलाफ आर्थिक मामलों में कड़े एक्शन लेने में मदद मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल आयकर विभाग ने पीएफआई की फंडिंग पर भारी चोट की है। विभाग ने पार्टी के चैरिटेबल ट्रांजैक्शन पर रोक लगाते हुए इसे टैक्स के दायरे में ला दिया है। अब पार्टी कोई भी लेन देन टैक्स फ्री नहीं कर पाएगी, जिससे अब उनके नापाक मंसूबों का पता लगाना और भी आसान हो जाएगा। इस मामले में जानकारी देते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को भी आर्थिक मामलों में एक्शन लेने में अब मदद मिलेगी। हालांकि अभी तक जिस तरह से केस दर्ज होते थे वो काफी हल्की धाराओं में किए जाते थे, लेकिन अब टैक्स के दायरे में चैरिटेबल ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने के बाद पुलिस के पास भी कोई मामला आता है तो वो उसको ऑफेंस में रखकर कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने उत्तर प्रदेश में पीएफआई की लगातार बढ़ती हुई सक्रियता को देखने के बाद इस संगठन को प्रतिबंध करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद सरकार ने यानी कि योगी सरकार ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए इस प्रस्ताव को केंद्र यानी कि मोदी सरकार के पास भेजा, जिसके बाद पीएफआई के ऊपर उत्तर प्रदेश के लखनऊ और अन्य जिलों में सीए और एनआरसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप भी लगे थे। कानपुर और लखनऊ से पीएफआई के कई नेता गिरफ्तार भी हुए थे। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठी या फिर दिल्ली में सीए या फिर किसान आंदोलन के नाम पर भड़की हिंसा को भी, इन सब मामलों में भी पीएफआई का नाम हर बार सामने आया, जिसके चलते पिछले कुछ वक्त में इस कथित तौर पर आतंकी संगठन कहे जाने वाले पीएफआई के कुछ नेता और सदस्य भी गिरफ्तार किए गए, जो भारत में किसी नापाक मंसूबे के तहत काम कर रहे थे। एटीएस ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि चुनावी एजेंडे के तहत रोहिंग्याओं को पीएफआई आर्थिक मदद पहुंचा रहा था और हाल ही में गाजियाबाद से गिरफ्तार हुए रोहिंग्या नागरिकों ने बहुत ही बड़े खुलासे भी किए हैं। इसमें विधानसभा चुनाव में इसकी संलिप्तता और पीएफआई की फंडिंग की बात भी पता चली थी, जिसमें लखनऊ पुलिस ने पीएफआई कमांडर असद बदरुद्दीन और केरल के रहने वाले ट्रेनर फिरोज खान को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही ताहिर, जुगनू, मोहम्मद निशान, रहबर शावेज को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। कानपुर पुलिस ने मोहम्मद उमर, सैयद अब्दुल हई हाशमी और साथ ही फैजान, मुमताज और तो और मोहम्मद वासिफ और सरवर आलम को जेल भेजा था। बता दें कि दिल्ली शाहीन बाग से शकीलुर रहमान को पकड़ा गया था, जो पीएफआई के लिए फंड जुटाकर हिंसा में इस्तेमाल कर रहा था। जांच में सामने आया था कि पीएफआई अपनी शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए फंड जुटा रहा था। जांच में एसडीपीआई के खातों में कई देशों से आए फंड के बारे में भी जानकारी मिली थी, जिसके बाद काफी वक्त से इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही थी और अब धीरे धीरे इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे संगठन समाज सेवा के नाम पर समाज को भी खत्म करने पर तुले रहते हैं। यहाँ तक कि जब कोई न्यूज़ चैनल इनके खिलाफ कोई खबर या फिर कोई कार्रवाई करता है तो ये उसे झूठे करार कर बेबुनियाद नोटिस भेजते हैं और फिर उन लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। तो योगी सरकार का पीएफआई पर यह तगड़ा हमला आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।